हे हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस दिसंबर 2019 के पेपर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने अभी तक दिसंबर 2019 पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम के पहले 70 क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया है। अगर आपने अभी तक मेरी पहली वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले पहली वीडियोस को देख लें ताकि आपकी कोई भी क्वेश्चन छूट ना सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन था, अरेंज द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसमें था हमारे पास सिक्किम, गोवा, गुजरात और तेलंगाना। दोस्तों, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हमारे पास सबसे पहले था। हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो कब कब बनकर आई। सबसे पहले सिक्किम जो है वो 1975 में होंद में आया। और सेकेंड है गोवा 1987 में इस्टेब्लिशमेंट में आया। और थर्ड है गुजरात 1960s में आया। तेलंगाना 2014 में आया। तो दोस्तों, इसके हिसाब से सबसे पहले हमारे पास आता है गुजरात के बाद सिक्किम के बाद गोवा के बाद तेलंगाना जो है हमारा वो राइट आंसर बनता है। इसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन में था कि हु हैड फॉर्म्ड द सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी। सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी जो किसने फॉर्म की, इसका राइट आंसर था हमारे पास मिनो मसानी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 73 पर। 73 नंबर क्वेश्चन था द कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। इसको हमने मैच करना था आर्टिकल के साथ। इसमें हमारे पास था ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट। दोस्तों, हाई कोर्ट के बारे में 2-3 क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जुडिशियल जो हमारी कोर्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या किसके साथ मैच होना था। सबसे पहले है कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, इसको आर्टिकल नंबर 231 में शामिल किया गया है। इसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, जो कि आर्टिकल 228 के साथ मैच होना था। और नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में है आर्टिकल 233। इसके बाद है फोर्थ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट, जो एक के साथ मैच होना था आर्टिकल 229। इसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 नंबर क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आर करेक्ट, कौन सी करेक्ट है। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट दी गई थी अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्टे द प्रिंसिपल मेथड आर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड कंपैरिजन। अकॉर्डिंग टू बंट शैली the true methods are philosophical and historical. Very few thinkers are fragmented and inductive methods in contemporary times. Fourth था जॉन रॉल्स has used deductive and dogmatic methods. दोस्तों, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहली बात हम देख लेते हैं कि क्या किसके साथ कौन सा राइट आंसर बनता था। सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्टे द प्रिंसिपल मेथड्स आर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड कंपैरिजन, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड था अकॉर्डिंग टू बंट शैली द ट्रू मेथड्स आर फिलोसफिकल एंड हिस्टोरिकल। दोस्तों, जो लास्ट ऑप्शन है जॉन रॉल्स के बारे में आपको पता होगा कि ये इंडक्टिव मेथड को यूज़ करते हैं, तो डिडक्टिव वाला आंसर रॉन्ग था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन था when did इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO become a specialized agency of UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। तो दोस्तों, इसमें आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला था, जिसमें इसने पूछा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कब स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी यूनाइटेड नेशंस की। तो सब इसका राइट आंसर था 1946 में बनी। हम थोड़ा सा जो ILO के बारे में जान लेते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके मेंबर स्टेट्स हैं 183
186 तो है जो वो यूएनओ के 193 मेंबर्स के बीच में से हैं, और प्लस एक जो है वो कुक आइलैंड्स हैं। इट इज़ इधर जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन था जो उसमें था, हु डिफाइंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारे पास ड्वाइट वाल्दो। लेकिन हम इसमें जो बाकी के राइटर्स हैं उनके बारे में जान लेंगे कि उनकी कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है, या ड्वाइट वाल्दो की कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है जो हमें पेपर में नेक्स्ट बार या इस आने वाले दिसंबर के पेपर में पूछी जा सकती है। तो दोस्तों इसमें चलिए हम देख लेते हैं कि कौन सा राइट आंसर है। राइट आंसर इसका बनता था ड्वाइट वाल्दो। इसके अलावा हम सभी राइटर्स की बुक्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है एल डी वाइट की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है जो है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1926 में लिखी गई थी। नेक्स्ट है एच साइमन, इसकी बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है जो है अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, 1947 में। थर्ड है हमारे पास ड्वाइट वाल्दो हमारी इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर बनता है, और इसके साथ हम इसकी बुक्स देखेंगे। द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1955। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, 1948। आइडियाज़ एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी कई बार पूछी जा चुकी है, 1970s। तो लास्ट हमारे पास है पिफनर एंड प्रेस्थस की बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1967। इसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 77 पर। 77 नंबर क्वेश्चन है, हु हैड डिफरेंशिएटेड बिटवीन नेचुरल एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। नेचुरल कन्वेंशनल इनइक्वालिटी के बीच में किसने सबसे ज़्यादा अंतर किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारे पास बनता है रूसो के अलावा हम इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि जो ये राइटर्स हैं उनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन सी है। सबसे पहले है हॉब्स की किताब लेवियाथन बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि 1651 में लिखी गई थी। और सेकंड है द एलिमेंट्स ऑफ लॉ, 1650s में। सेकंड हमारे पास ऑप्शन में था लॉक की किताब है द सेकंड ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, 1689। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, 1689। अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, 1689। तीनों किताबें 1689 में लिखी गई थी। सेकंड ट्रीटी ऑन सिविल गवर्नमेंट, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। इसके बाद हमारे पास है रूसो जो कि हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। सबसे पहले है जो कन्वेंशनल एंड नेचुरल इनइक्वालिटी में डिफरेंशिएट करता है। इसकी किताबें हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 1762। इमाइल का दूसरा नाम है ट्रीटीज ऑन एजुकेशन। दोस्तों इसको याद रखना, ट्रीटीज ऑन एजुकेशन इमाइल का ही दूसरा नाम है, 1762। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, 1755। कन्फेशंस, 1782। इसके बाद हमारे पास है बेंथम की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार पेपर में पूछी जाती है, जिसका नाम है अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट एंड एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। इसकी दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है। इसका राइट आंसर बनता था ऑप्शन नंबर डी कि नेशन एंड स्टेट आर को-टर्मिनस नहीं है स्टेट और नेशन, ये अलग अलग है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन था, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इलेक्शन कमीशन। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो टिपिकल था, इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो नहीं था, ऑप्शन करेक्ट नहीं थी। तो इसको हमने इसका जो राइट आंसर है वो हम देखेंगे कि कौन सा है। इसमें क्या पूछा गया था कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो अपॉइंट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा। सेकंड था ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ऑन द सेम ग्राउंड एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। थर्ड था ही कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इसके बाद हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4 जिसपे हमारे पास था हिज टर्म ऑफ ऑफिस इज 6 years और अप टू द एज ऑफ 65, विच एवर इज अर्लियर।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनता था ऑप्शन डी, जिसमें हमारे पास है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास था 1, 3 और 4। दोस्तों इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी, जो कन्फ्यूज़न ये है कि सेकंड जो है, पहला तो था जो राइट आंसर थे वो देख लेते हैं। ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑन द सेम ग्राउंड एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, ही कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये इसका राइट आंसर नहीं बनता था। इनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह ही ओहदे से उतारा जाता है। तो फोर्थ है हमारे पास द टर्म ऑफ द 6 years अप टू 65 years, ये बिल्कुल राइट है, इसमें हमारे पास गलत दिया गया था। तो इसकी जो राइट ऑप्शन है वो बनती थी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इसकी राइट आंसर बनती थी, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो आप इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 80 पर। 80 नंबर क्वेश्चन था, ऑन विच ऑफ फॉलोइंग डेट इंडिया ज्वाइंड एज मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसका राइट आंसर था 1 जनवरी 2019 को इंडिया ने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल को। तो इसके बाद हम थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसमें 47 मेंबर जो हैं वो इलेक्ट होते हैं फॉर स्टैगर्ड 3 years टर्म, 3 साल की टर्म के लिए, ऑन द रीजनल ग्रुप बेसिस। द हेडक्वार्टर ऑफ UNHRC ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो हमारे पास ऑफिस है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ये होंद में कब आई, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया, 15 मार्च 2006 में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।